एक्सरसाइज 4.2 का अपना फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, और आपको सेलेक्ट करना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो इसके लिए ट्रू है और इसका रीजन क्या है। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट जो है आपका पॉइंट दे रखा है ए यूनिक सॉल्यूशन। तो ये जो लीनियर इक्वेशन है ये बोल रहा है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, और आप जानते हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन नहीं होकर के इसके कितने होते हैं, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो आप जानते हैं कि ना तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन किस में होगा, जब आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आएगी। आपके पास तो केवल एक इक्वेशन है तो उसके तो इन्फिनिटी सॉल्यूशंस होंगे, ना तो यूनिक होगा और ना ही इसके टू सॉल्यूशन होंगे। तो ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे और ट्रू स्टेटमेंट आपका ये वाला है, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। अब इसका रीजन क्या है, तो उसके लिए आप देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, आप यहां समझ जाओगे। आप फाइंड एनी 4 सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। आपको पता है कि इसके इंफिनिटी सॉल्यूशंस होते हैं। अब इंफिनिटी में से जो आपको सुटेबल लगे कोई 4 सॉल्यूशन निकाल लीजिए। ठीक है, तो वी पुट यहां x और y में इक्वेशन है, तो x और y में से किसी एक को चूज कीजिए आप। y इक्वल टू 0, वी पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन। तो देखिए इक्वेशन, इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज दैट 2x प्लस वाई की जगह आपको पुट करना है 0, वैल्यू क्या मिली आपको 7। तो x इज इक्वल टू, ये तो 0 है ना, तो ये देखिए क्या हुआ 7 और 2x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में, और 2 की टेबल 7 में कितनी बार जाएगी 3.5। 2 की टेबल 7 में 3 जा 2 3 जा 6, पॉइंट लगता ही 1 के पीछे लग गया 0, 10 हो गया 2 की टेबल 10 में। तो यहां पे आप देखिए सॉल्यूशन लिख सकते हैं कि x की वैल्यू आई है 3.5, कब, जब y की वैल्यू आपने क्या पुट की, 0 पुट की है। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो जैसे ये एक सॉल्यूशन आया, अपने को कितने निकालने, 4 सॉल्यूशंस निकालने। अगेन वी पुट y इज इक्वल टू 1, तो देखिए 2x प्लस y की जगह आपने सब्स्टिट्यूट किया 1 को, इज इक्वल टू 7, तो 2x इज इक्वल टू 7 प्लस का 1 आपका ट्रांसफर हुआ तो कैसा हो गया -1, और 7 माइनस 1 करेंगे तो 6 हो गया। वैल्यू निकालनी है x की, तो यहाँ पे जो 6 है उसके यहाँ 2 जो है मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाएगा, और 2 की टेबल 6 में 3 टाइम। तो देखिए x इज इक्वल टू 3 और y की वैल्यू आपकी आई है, क्योंकि आपने y की वैल्यू 1 पुट की तो x की वैल्यू आई है 3। तो ये इसका सेकंड सॉल्यूशन आ गया। तो इसी तरह से आपको, जैसे मैंने 2 निकाले हैं, आगे की 2 सॉल्यूशन और निकाल सकते हैं। पुट करेंगे अपन अगेन, इस बार आप क्या कीजिएगा, पुट कीजिए x इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया x और y में से आप किसी की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू पुट की तो देखिए 2 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो ये क्या हो गया भाई, देखो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, यानी y निकल के आया 7। तो सॉल्यूशन लिखिए, y की वैल्यू 7 कब आई, जब आपने x की वैल्यू क्या रखी है 1 पुट की है। अगेन ये आपने प्रोसेस कितनी बार रिपीट करनी है, 4 टाइम। ओके, इस बार आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 2 इंटू एक्स को सब्स्टिट्यूट किया 1 से, प्लस y इज इक्वल टू 7। तो देखो 2 1 जा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, वाई इज इक्वल टू 7, और 2 जो है ना ये प्लस में है वो कहां जाएगा माइनस में, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 5। तो आप सॉल्यूशन लिखिए, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू क्या थी 2 थी। यहां पे x की वैल्यू हमने पुट की है 1, तो x की वैल्यू जब हमने 1 पुट की है तो y की वैल्यू आई है 5। कोई डाउट नहीं ना। तो ये आपके देखिए एक ही इक्वेशन के हमने 4 सॉल्यूशंस निकाले हैं। तो इन्फिनिटी सॉल्यूशंस होते हैं, इनमें से 4 निकालें। सिमिलर प्रोसेस आपको इस इक्वेशन के लिए भी रिपीट करना है। इसमें थोड़ा सा एक जो है कांस्टेंट कह दीजिए या कोफिशिएंट कह दीजिए x का पाई दे रखा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन पुट करेंगे वी पुट x इक्वल टू 0।
स्टार्टिंग में क्या पुट किया आपने 0, तो ये देखिए पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये तो हो गया 0, तो y की वैल्यू निकल के आई है 9, तो यहां आपका फर्स्ट सॉल्यूशन लिख दीजिए कि x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू 9। सिमिलर अगेन पुट x इज इक्वल टू 1, तो यहां थोड़ा ध्यान देना, फर्स्ट इंप्लाइज दैट, ये इक्वेशन फर्स्ट है अपनी, पाई इंटू एक्स की जगह आप 1 पुट करोगे प्लस वाई इक्वल टू 9, तो ये हो गया देखिए पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और वाई की वैल्यू क्या आई है 9, और प्लस का पाई ट्रांसफर कर दिया तो माइनस में, तो सॉल्यूशन लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 9 माइनस पाई। दिस इज द सेकेंड सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। ओके, सिमिलर प्रोसेस वी विल रिपीट फॉर अनदर 2 टाइम। क्या हो जाएगा, वी पुट, इस बार आप y की वैल्यू रखिए, y इज इक्वल टू 0, तो देखिए पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पाई x इज इक्वल टू 9, क्योंकि 0 को आपने हटा दिया, यहां से x क्या आ गया 9 अपॉन पाई, तो जैसे ही आया ना आप सॉल्यूशन लिखिए, 9 अपॉन पाई x का कोऑर्डिनेट, x का मान आया, x की वैल्यू आई है कब, जब y की वैल्यू क्या थी आपके 0 थी। ऐसे ही एक बार और, पुट x इक्वल टू 1, तो ये देखिए x इक्वल टू 1 रख दिया ना अपन ने, तो इस बार आपको क्या करना, y इक्वल टू 1 रख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, तो पाई x प्लस y, और y की जगह सब्स्टिट्यूट करोगे आप 1 को, इक्वल टू में कौन है 9, तो पाई x इज इक्वल टू 9, प्लस का 1 पहले ट्रांसफर करेंगे तो जाएगा 9 माइनस 1 8, और अब ये पाई है ना x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये कहां जाएगा 8 के डिवाइड में, तो सॉल्यूशन क्या आया 8 अपॉन पाई, कब आया जब y की वैल्यू पुट किया आपने। तो इस प्रकार से इन्फिनिटी सॉल्यूशन के आप अपने मन से कुछ और भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसी वैल्यू आप x की रखोगे ना उसके अकॉर्डिंग y आ जाएगा, या आप जैसी y की वैल्यू रखोगे उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। सेकंड क्वेश्चन का अपना थर्ड पार्ट देखिए, x इज इक्वल टू 4y दे रखा है आपको, गिवन है, और आपको कोई भी एनी 4 सॉल्यूशंस आपको निकालने हैं। ठीक है, पुट कीजिए, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसका नाम दे दीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहीं पे तो देखिए x इज इक्वल टू 4 इंटू वाई को सब्स्टिट्यूट करना है आपको 0 से, x इज इक्वल टू क्या हो गया 0, सॉल्यूशन क्या आया 0,0, जब आपने y की वैल्यू 0 पुट की है तो x की वैल्यू भी कितनी निकल के आई है 0। अगेन पुट, इस बार y की वैल्यू आप क्या पुट कर दें 1 पुट कर दें, तो देखिए फर्स्ट इंप्लाइज दैट, इक्वेशन फर्स्ट, x इज इक्वल टू 4 इंटू वाई की जगह सब्स्टिट्यूट क्या करोगे आप 1 को करोगे, तो x की वैल्यू कितनी आई है प्लस का 4, तो आप लिख सकते हैं x की वैल्यू प्लस 4 है कब, जब y की वैल्यू है 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि जब 10th में जाओगे ना तो ये क्वेश्चन आने वाला है, बस वहां पर आपके पास लीनियर इक्वेशन का पेयर होगा, यानी कितनी इक्वेशन होने वाली है 2, यानी कि बोर्ड एग्जाम आरबीएससी का जो होगा वहां पर 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपका यही होता है। ये अपने पास जैसे मैंने 2 सॉल्यूशंस निकाले हैं या 3 निकाले हैं, इनको अपन ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन अपने पास वहां है। अगेन इस बार आप पुट क्या करो, y इज इक्वल टू -1 पुट कर दीजिए, तो देखिए x इज इक्वल टू 4 इंटू, बस y को सब्स्टिट्यूट करना माइनस से, तो 4 1 जा 4, वो भी कैसा माइनस का, तो आपका थर्ड सॉल्यूशन जो आया है x की वैल्यू -4 जब y की वैल्यू -1। तो ये कितनी वैल्यू निकालनी, मैंने 3 सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो ऐसे आप नेक्स्ट फोर्थ वन भी निकाल सकते हैं ना। ठीक है, तो एक थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसको अपन ज्योमेट्रिकली यानी कि ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये x एक्सिस और y एक्सिस का जो कट पॉइंट होता है वो कहलाता है ओरिजिन। क्लास 9th का हमारा थर्ड चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो आप जरूर देखें इस एक्सरसाइज को यहाँ ये शुरू करने से पहले।
अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखेंगे या डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 0,0 तो ये इसका पहला कोऑर्डिनेट है। 4,1 ये एक्स एक्सिस जो है इस पर आपका x पॉजिटिव होगा, इधर x कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ऊपर की डायरेक्शन में y जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और नीचे की डायरेक्शन में y कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो देखिए 4,1 यानी x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, तो इनको आपको परपेंडिकुलर किस जगह पे कट कर रहे हैं, इस जगह पे, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। अगला देखिए आप -4,1 यानी x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 1, तो ये दोनों किस जगह पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये वाला पॉइंट, तो ये कहलाता है -4,-1, ये हो गया आपका 0,0 और ये है 4,1। ये तीनों जो लाइन है, पॉइंट है, वो एक लाइन में है और जैसे ही इनको आपने ड्रॉ की है तो इस लाइन का ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया और आप साथ साथ में इस लाइन के ऊपर लिख सकते हैं x = 4y कि ये जो लाइन है वो किसका रिप्रेजेंटेशन है, तो वो हो जाएगा x = 4y। और यहां साथ में आप स्केल भी लिख सकते हैं ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये दोनों मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि देखिए ये जो स्केल है, इससे पहले आप एक छोटी सी टेबल भी बना सकते हैं x और y के लिए। जैसे आपने x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 कब आई, जब y की वैल्यू हमने 1 पुट की, x की वैल्यू -4 कब आई, जब y की वैल्यू हमने -1 पुट की। तो आप देखिए x और y की जो सिमिलर वैल्यूज हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है, तो आपने क्या किया, 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, इसको कहते हैं स्केल लेना। ठीक है, और x एक्सिस और y एक्सिस पे हमने सेम ही स्केल ली है, आप चाहो तो अलग अलग स्केल भी ले सकते हैं। ओके, क्लियर है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर अपना थर्ड देखिए, x - 2y = 4 दिया है आपको इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। साथ में आपके देखिए आपके 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, आपको चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से इसके सॉल्यूशन हैं और कौन से इसके सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि कौन से सॉल्यूशन नहीं है वो बताना है। तो 0,2 की इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू आपके हैं 0 और y की वैल्यू क्या आपके 2, ये पुट कहां करनी है, उस इक्वेशन में, क्योंकि वो उसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन है तो अपन ये पुट करेंगे। तो देखिए इक्वेशन, इसका नाम दे देते अपन फर्स्ट, इंप्लाइज दैट x की जगह रखोगे आप 0, -2 इंटू y की जगह रखोगे आप 2 = 4। चेक कीजिए, ये तो 0 है और ये क्या हो गया, -2 2 जा 4 = 4। आप जानते ही हो -4 + 4 के इक्वल नहीं होता, यानी ये इसको सेटिस्फाइड नहीं करता, तो ये आप लिख सकते हैं नॉट ए सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखिए 2,0, तो आप कह सकते हैं वी पुट x = 2 एंड y = 0। देखिए इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज दैट x की जगह आपको रखना है 2, -2 इंटू y की जगह रखना है 0, पुट किया तो ये है, और इक्वल टू में आपके दे रखा है 4। तो ये देखिए 2 माइनस ये क्या हो गया, 2 इंटू 0, 0 = 4, तो ये आ जाएगा 2 = 4। ये भी गलत है, ये भी इसको सेटिस्फाइड नहीं करता है, तो ये भी लिख सकते हैं नॉट ए सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। थर्ड पार्ट देखिए 4,0, इट मींस x की जगह आप वैल्यू पुट करोगे 4 एंड y की जगह पुट करोगे आप 0। तो देखो थोड़ा ध्यान देना, x 4 -2 इंटू y की जगह 0 = 4। ये देखिए यहां से आ गया 4 और ये 2 इंटू 0 क्या हो गया, 0, 4 = 4, यानी कि क्या हो गया, सेटिस्फाइड। तो आप कह सकते हैं दिस इज ए सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन।
हाँ ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, सिमिलर आपका फोर्थ पार्ट देखिए, इस बार आपको x की जगह क्या पुट करना है, √2, और y की जगह क्या पुट करना है, 4√2। पुट कीजिए, x यानी √2 माइनस 2 इंटू वाई यानी 4√2 इक्वल टू में कौन है, 4 है। ठीक है, तो यहां से √2 माइनस ये देखिए 2 4 जा 8 √2 इज इक्वल टू 4। इसको अपन आगे सॉल्यूशन किया, चेक कीजिए यहां पे 1√2 है पॉजिटिव और 8√2 है नेगेटिव, तो 8 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 7√2। क्या ये 4 के इक्वल होता है, नो दिस इज नॉट इक्वल। तो यानी कि ये सेटिस्फाइड करेगा नहीं करेगा, ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो फिर से आप लिख सकते हो नॉट ए सॉल्यूशन, दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। फिफ्थ पार्ट इसका 1,1 आप खुद ही कर सकते हैं, आपको x की जगह 1 पुट करना है, y की जगह 1 पुट करना है। x की वैल्यू 1 माइनस 2 इंटू वाई की जगह 1 इज इक्वल टू 4 एंड यू नो दैट 1 माइनस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 4। 1 माइनस 2 की वैल्यू तो होती है -1 और ये राइट साइड में कौन है, 4, तो ये इसके इक्वल नहीं है, तो आप कह सकते हैं नॉट ए सॉल्यूशन। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन कौन कौन नहीं हुआ, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इन 5 पार्ट्स में से केवल और केवल आप कह सकते हैं ये थर्ड वन जो है ये इसका सॉल्यूशन है, बाकी के सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर अपना फोर्थ, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है क्या दे रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन 2x प्लस y इज इक्वल टू 3। ठीक है, इस इक्वेशन का ये एक सॉल्यूशन है, इट मींस वी कैन पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन, तो वो उसको सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट यही करेंगे, जब भी वो उसका सॉल्यूशन होता है तो आपको x और y की वैल्यू इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो अपन क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। ओके, तो इक्वेशन क्या है देखिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, 2 इंटू एक्स की जगह पुट करना है आपको 2 को, 3 इंटू वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपको 1 इज इक्वल टू k। ये इसको सेटिस्फाइड करता है, इसका मतलब ये जो भी है ना कांस्टेंट वो यही होगा जो इधर लेफ्ट साइड में आएगा। ये क्या आ गया, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू k, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7 इज इक्वल टू k कह दीजिए, या k इज इक्वल टू 7, बोथ आर सेम, तो आपकी वैल्यू आ गई है k इज इक्वल टू 7। दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 4.2। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।